टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में रीड करने वाले हैं, जो जनरली आप जिनके बारे में न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास में भी आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ी होंगी, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्म में। तो एज अ नेम ही आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, साथ में, और इलेक्शन जीतने के बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पावर होल्ड करते हैं। मतलब अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो उनको गवर्नमेंट चलाने की जो है पावर मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम जिताते हैं और जो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है झूठे वादे किए जाते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त जो प्रचार होता है, उस वक्त जो है बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उसमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरे होते हैं। ठीक है, तो वही उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, हर नेता जो है हाथ जोड़ता हुआ आपको दिखता है हर पार्टी का। तो ये इसी से रिलेटेड है ये चैप्टर हमारा। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं भाई। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करती हैं। तो भाई वो सबसे पहले तो भाई इलेक्शन लड़ती हैं। इलेक्शन में जीतेंगे तभी तो वो जो है काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन काम क्या है, इलेक्शन लड़ना। देन उसके बाद अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो है आगे रखना कि भाई हमें इनके बेसिस पे जिताओ। अब प्रोग्राम और पॉलिसीज़ क्या, कि हम गवर्नमेंट में आने के बाद क्या क्या काम करेंगे, आपकी क्या क्या सेवा करेंगे, वो सारा कुछ जो है ये पहले से जो है लोगों के सामने रखते हैं। देन प्ले अ डिसीजिव रोल इन लॉ मेकिंग। अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज को चेंज करना है, क्योंकि लॉ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। तो उनमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कौन डिसीजंस लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाना और बनाना, ये दोनों ही काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे, किस स्टेट में कौन सा मेंबर होगा, ये सारा डिसीजन किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। देन और क्या हो सकता है, ऑपोजिशन पार्टीज वॉइस डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग पॉलिसीज़। जो ऑपोजिशन मतलब जो नहीं जीत पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑपोजिशन हो जाते हैं। ठीक है, एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 पार्टीज़ या 4 पार्टीज़ 5 पार्टी जितनी भी पार्टीज़ थी उसमें से एक ही पार्टी जीती, बाकी 4-5 जो हैं वो क्या हैं, ऑपोजिशन हैं। ठीक है, क्योंकि वो हार गए। तो अब वो उन लोगों का काम क्या होता है कि वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई तुम जो भी गलत काम कर रहे हो, वो उसको उभारते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट जो है ये गलत काम कर रही है। ठीक है, तो आप इनको ना सुन के हमें वोट दीजिए नेक्स्ट टाइम। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है रूलिंग पार्टी पे, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी हमेशा उनके एक एक हम कह सकते हैं कि गलतियों पे नज़र रखती है कि एक छोटी सी गलती हो जाए और उसका वो फ़ायदा उठा के जनता के सामने ले आए। ठीक है, देन पार्टीज हेल्प पीपल एसेस गवर्नमेंट एंड मशीनरीज एंड स्कीम्स। ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरीज मतलब कि गवर्नमेंट तक, मतलब लोगों तक गवर्नमेंट की सेवा पहुंच सके, उनकी स्कीम्स पहुंच सके। ठीक है, ये देखने का काम किसका होता है, पार्टीज़ का। मान लो रूलिंग पार्टी जो है काम नहीं कर रही है, जो स्कीम्स उन्होंने चलाए उसके बेसिस पे काम नहीं हो रहे हैं, तो ऑपोजिशन वाले जो हैं ये मुद्दा उठाएंगे कि भाई आपने जो स्कीम चलाई उस पर तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं लोगों का। तो लोग किसके पास जाएंगे, पार्टीज़ के पास, पार्टीज़ के लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, एंड शेप पब्लिक ओपिनियन। लोगों की जो भी ओपिनियन होती है, देखो लोगों के में से ही कोई एक जो है लीडर बनता है। ठीक है, तो लोगों की क्या ओपिनियन है, ये सब जो है वो कौन रखते हैं आगे, पार्टीज़ के आगे। मतलब पार्टी हमारा जो है जो भी ओपिनियन होता है वो सुनने के लिए आते हैं, भले ही इलेक्शन के टाइम पे आए, लेकिन आते हैं कि भाई ये हमारा मुद्दा है, ये आप सुनो। ठीक है, उसी बेसिस पे वो इलेक्शन में जो है लड़ते हैं कि भाई हम जो हमें जिताओगे तो हम जैसे
रोटी का, कपड़े का, मकान का, ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिजली, पानी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में। तो इसका फ़ायदा जो है लगातार उठाते आ रहे हैं नेता लोग। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमेशा यही बोलती हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ खरे उतरते हैं, कुछ नहीं उतरते हैं। तो वही बात है कि लोगों की ओपिनियन को शेप देने का काम किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। देन इसके बाद नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है हमें? ठीक है, देखो, क्योंकि कोई एक इलेक्शन में अगर मान लो पार्टी ना हो, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि जितने भी इंडिपेंडेंट लोग होंगे वो सभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी तो है नहीं, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई डिसीजन वो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी तो है ही नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल है, उसकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, जो भी लोग खड़ा होगा वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि भाई हमें क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि पार्टी नहीं होगी तो लोग नहीं साथ में उनके रहेंगे। और जब लोग नहीं साथ में रहेंगे, मतलब पार्टी के लोग नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई डिसीजन वो ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, देन अनसर्टेनिटी ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट जो है अगर डिसीजन ही नहीं ले पाएगी तो वो गवर्नमेंट ही किस काम की? ठीक है, अकेले कोई इंसान जो है बिना पार्टी के कैसे डिसीजन ले सकता है? ठीक है, इसके लिए फिर एक बहुत अलग मेथड अपनाना पड़ेगा कि भाई लोगों का डिसीजन जो है वो लिया जाए और एक पर्सन ही सारा कुछ कंट्रोल करे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, देन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है डेमोक्रेसी का कि जहाँ पर हर लोगों को जो है पार्टीज़, मतलब वहाँ पार्टीज़ फॉर्म हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हों जो अपनी आइडियाज़ को रखें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है ताकि एक सर्टेन गवर्नमेंट बन सके और एक डिसीजिव एक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू लिया जा सके कंट्री के फेवर में। ठीक है, अब हम पार्टी सिस्टम की बात करें तो पार्टी सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है वन पार्टी सिस्टम, जो कि किसी भी कंट्री में एक ही पार्टी जो है कंट्रोल और रन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को, वो होती है वन पार्टी सिस्टम। जैसे कि चाइना में जो है एक ही पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, तो वही पार्टी जो है वहाँ पर पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है और रन भी करती है, और उसी में से जो है कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। प्रॉज मतलब एडवांटेज क्या है इसका? क्विक डिसीजन मेकिंग है भाई। अब एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के लोगों को डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसीजन का काम जो है बहुत जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ को बढ़ावा देती है, किसको? डिक्टेटरशिप को। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पर है वहाँ पर अगर एक ही पार्टी है तो मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है फिर। ठीक है, तो वहाँ पर एक ही पार्टी, अगर उसे ठीक लग रहा है तो वो काम करेंगे, अगर उन्हें ठीक नहीं लग रहा है तो वो काम नहीं करेंगे, उनको अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जो है जिसमें टू मेन पार्टीज़ होती हैं जिनका जो है चांस होता है जीतने का। ठीक है, दो मतलब मेन पार्टीज़ होती हैं और बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ भी होती हैं, बट वो इतना जो है इलेक्शन लड़ ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तो ये पार्टीज़ कहाँ होती हैं? यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज़ में जो है टू पार्टी सिस्टम होती है। जो मेन पार्टीज़ होती हैं उन्हीं के चांसेस होते हैं कि वही जीतेंगे, उन्हीं में से कोई एक जीतेगा और उन्हीं का मेंबर जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉस क्या है इसके? मोस्ट स्टेबल होती है भाई। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट होगी क्योंकि दो ही पार्टी हैं, एक को मेजॉरिटी मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए कि बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में मिलके एक पार्टी बना ले, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो बेचारी वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती हैं उसमें। ठीक है, मतलब माइनॉरिटीज़ जो हैं, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर की बात करें हम, चाहे माइनॉरिटी जैसे अगर वहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं या फिर कोई और कैथोलिक्स रह रहे हैं या फिर जो भी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वो लोग अगर चाहें अपना कैंडिडेट खड़ा करना तो उनके लिए वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, देन मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया में जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
और पावर में आने के लिए जो है उनके पास एक तो चांसेस होते हैं कि भाई वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें कम्पीट करने का भी पावर होता है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टीज़ हैं और नई नई भी बनती रहती हैं, ठीक है। तो इसके प्रॉस अगर हम देखें तो फेयर चॉइस होता है भाई आपका जो मतलब जो चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, हर ग्रुप के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा करते हैं, और हर पार्टी जो है अपनी चाहे हम रिलीजन के बेसिस पे कहें, चाहे हम कास्ट के बेसिस पे कहें, सब बेसिस पे जो है पार्टीज़ बनती हैं और उसके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि आपको डिफरेंट पार्टीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपके पास चॉइस होता है कि आप किसी एक को चुनो। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की बात हम करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि कभी मतलब हर 5 साल के बाद जो है गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो जो हो सकती है तो 5 साल बाद जो है फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पिछले जो थे उनको चेंज कर देगी, तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नुकसान लोगों को भी होता है इसका, ठीक है। देन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, जो नेशनल लेवल पर जो है लड़ती हैं चुनाव, ठीक है, इलेक्शंस को लड़ती हैं, और कौन सी पार्टी जो है नेशनल पार्टी कहलाएगी, जिसके पास 6% ऑफ टोटल वोट्स होने चाहिए लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा जो इलेक्शन होता है पूरे कंट्री में, उसमें से 6% जो टोटल वोट्स है उसके 6% वोट्स जो हैं होने चाहिए उसके पास, और असेंबली इलेक्शन जो होता है, ठीक है, और 4 स्टेट्स को से जीतना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 4 स्टेट में जो स्टेट्स वाइज असेंबली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें उसे 4 स्टेट्स में जीतना होगा, और लोकसभा में उसके पास जो है कितनी सीट्स होने चाहिए, 4 सीट्स होने चाहिए, ठीक है, और जो नेशनल लेवल पे जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए वर्क कर चुकी हो, और उसे जो है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है, मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लोग जानते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ती है, ठीक है। तो मतलब 6% वोट चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स में जीता होना चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए, 4 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, और 5 साल नेशनल लेवल पे वो लड़ चुके हों, ठीक है, मतलब रह चुके हों, और उनको जो है किस नाम से जाना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से। देन आज का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ वो उन्हें बोला जाता है जो जिनके पास 6% ऑफ टोटल वोट्स होता है इलेक्शन का, ठीक है, असेंबली इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है स्टेट वाइज जो होती हैं, उसमें जो है 6% वोट चाहिए टोटल वोट्स में से, और एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 2 सीट होनी चाहिए स्टेट में, ठीक है, और इन्हें जो है रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई भाई, आज के चैप्टर में से हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो रीड करी, जैसे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी क्या ज़रूरत है, और पार्टी सिस्टम कैसे कैसे होते हैं, 1 पार्टी, बाई पार्टी, आई मीन 2 पार्टी सिस्टम, देन मल्टी पार्टी, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने आज जान लिया, ठीक है। तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम आगे भी रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा कि उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ में आए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है भाई, इतने उनके एड्स आते हैं, इतने वो टीवी में छाए रहते हैं हमेशा, कि सभी को पता रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, क्या वर्क करती हैं, ठीक है, बहुत कॉमन चैप्टर है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम होता है उनका, क्यों ज़रूरी हैं, क्या फंक्शंस रोल करते हैं, और कितनी टाइप्स की पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनके क्या काम हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जाकर उसे सब्सक्राइब करके इन नोट्स को ले सकते हैं। तो आगे की वीडियो का वेट करें। थैंक यू।